नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद चावला है। वेलनेस फॉर ऑल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। दोस्तों 2010 में हमारे देश में लगभग 3.25 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में थे और 2016 में लगभग 6.25 करोड़ लोगों को हृदय संबंधी बीमारी है। यानी पिछले 5 से 6 वर्षों में लगभग डबल हो गई है। यही नहीं दोस्तों, हमारे देश में प्रत्येक 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक के कारण हो रही है। मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रमुख की माने तो 21वीं सदी के युवाओं का हाल यही है कि 40 से कम उम्र के 40% लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। और ये बहुत आम हो गया है अब कि 20 और 25 साल के पेशेंट रेगुलर उनके पास में आ रहे हैं। दोस्तों पहले यह बीमारी बहुत ही रेयर होती थी, किसी व्यक्ति को होती थी और वो भी 50 और 60 वर्ष की उम्र में होती थी। आज यह बीमारी 25 और 30 साल के कई युवाओं को हो रही है। तो ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है और इसी से संबंधित कि ये बीमारी के क्या क्या कारण होने के और इस बीमारी को रोके कैसे, उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आज हमारे साथ में ओजोन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक बोरा जी है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय लोगों के लिए, हम लोगों के लिए निकाला और आपके थ्रू कई लोगों को अवेयरनेस की जानकारी मिलेगी। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे देश में दिन ब दिन हार्ट अटैक की बीमारी का प्रमाण बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में लगभग डबल डिजीज हो गया है। जहाँ पहले 3 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी है, अभी लगभग 6.5 करोड़ लोगों को हार्ट डिजीज है। और यही नहीं सर, पहले जहाँ 50 और 55 साल में ये बीमारी होती थी, अभी 25 और 30 साल के युवाओं की ये बीमारी होती है। तो सर ये क्या कारण है कि हमारे देश में इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये कम उम्र में हो रही है? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बीमारी जो थी, जो पहले 55 साल के पहले बाद में हो रही थी, अब वो युवाओं में हो रही है। और ख़ास करके ये जो शहरों में ये बीमारी का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण जो है युवाओं में, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है कि टोबैको का ओवर यूज़ और पोल्यूशन। गाँवों में आप देखेंगे कि टोबैको इज़ फ्रीली अवेलेबल टू एवरीबडी एंड एवरीबडी, मेनी ऑफ द यंग पीपल जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं टोबैको इन द फॉर्म ऑफ आइदर गुटखा और रॉ टोबैको और स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से जो है वेरी एट द अर्ली एज ये बीमारी चालू हो जाती है। प्लस जो अपने खून की थिकनेस है वो बहुत बढ़ जाके, बढ़ने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होकर हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। प्लस अगर आप शहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो टोबैको के साथ साथ पोल्यूशन प्लस स्ट्रेस ऑफ द फास्ट लाइफ, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग एक्सेस ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ माइग्रेनल इन्फेक्शन इन यंग पीपल। और दूसरा कारण है कि अपनी लाइफस्टाइल प्लस अनहेल्दी फूड हैबिट्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, दीज आर 2 रीजंस व्हिच आर आल्सो causing increased incidence of myocardial infarction in young people. So I would say first is smoking, pollution, lack of exercise and unhealthy food habits. These are the main reason for shift of the heart disease from older people to younger people. सर आपने अभी जैसे बोला हेल्दी फूड खाना चाहिए, हम लैक ऑफ हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड में हम लोगों ने क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या अनहेल्दी है जो हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताएंगे। इन जनरल कैसे कि अनहेल्दी फूड का मतलब है कि आप डीप फ्राइड कुछ भी कर रहे हैं, डीप फ्राइड फूड और अनहेल्दी कोई भी आप चीज़ को तल के खा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। प्लस अगर आप हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं जैसे कि मैदा हो गया तो दैट इज़ अनहेल्दी फॉर आवर हेल्थ। प्लस थर्ड चीज़ मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, मतलब आपने कोई भी समझो आपने बहुत ज़्यादा मीठी चाय पी या कोक पिया तो आपके शुगर ब्लड लेवल्स को इमीडिएटली बढ़ाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपने हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि आप समझो एक कोक की बोतल में अगर समझो 100 कैलोरीज है और एक आलू में 100 कैलोरीज है, तो दोनों के कैलोरीज सेम होते हुए भी अगर आप कोक पिएंगे तो आपकी शुगर इमीडिएटली बढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट। प्लस अगर आप समझो आलू खा रहे हैं तो आपकी शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी जो आपके हार्ट को हार्म नहीं करेगी या आपके जो वेसल्स है उनको हार्म नहीं करेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आपको अनहेल्दी डाइट में आपको
डीप फ्राइड फूड कम से कम खाना चाहिए, मैदा अवॉइड करना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं जो बहुत अधिकतर मीठी है वो आपको कम से कम खानी चाहिए। डायबिटीज़ है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और हेल्दी फूड की बात करेंगे तो जो भी आपका नॉर्मल डाइट है वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऑयल का प्रमाण कम रखना चाहिए। और ऑयल आपको अगर खाना ही है तो आपको ऑयल विथ हाई अमाउंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को खाना चाहिए। तो उसके अंदर आपको आएगा कि सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन नहीं, सैफ्लॉवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। ऑल दिस ऑयल यू कैन यूज़, बट यू हैव टू अल्टरनेट एवरी मंथ, या फिर आपको हर महीने को ऑयल आप चेंज करो तो आपको हर ऑयल के जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं वो आपको मिलेंगे, और हर ऑयल के जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो आपको कम मिलेंगे। तो ऑयल चेंज करने से आपको फ़ायदा होगा कि हर ऑयल का कंपोजिशन अलग है, तो उसके हिसाब से आपको जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हर ऑयल से मिलते जाएंगे। प्लस अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। और अवॉइड आपको करना है पाम ऑयल, आपको कोकोनट ऑयल, प्लस आपको यू शुड अवॉइड वनस्पति घी एंड प्योर घी ऑल्सो, बिकॉज वनस्पति घी और प्योर घी दीज आर सैचुरेटेड। जो भी चीज़ आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, जैसे आप कोकोनट ऑयल या घी लेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे या 20 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिडिफाई हो जाती है, तो उसमें सैचुरेटेड ऑयल का प्रमाण, सैचुरेटेड फैट का प्रमाण ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे अगर आप सैफ्लॉवर ऑयल, जिसको अपन करडी तेल बोलते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, जो अपने शरीर के लिए हेल्दी है, वो अपने को लेना चाहिए। सर, अभी आपने जैसे बताया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण भी हार्ट डिजीज के रेशियो बढ़ जाता है, तो हम लोगों ने क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम लोगों को ये हार्ट डिजीज को, हमारी बॉडी को अवॉइड कर सकते हैं, हमारी लाइफ से अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। तो एक्सरसाइज के अंदर जो सबके लिए आसान और सबसे इजी एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग। अगर आप दिन में 30 मिनट भी चलते हैं या हफ्ते में 150 मिनट चलेंगे तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट 30 to 50% से कम हो जाएगा। तो अगर आप मोटे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आपसे हो पाता है तो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, लॉन टेनिस खेल सकते हैं, कोई भी आउटडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विल रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो आप योगा या एरोबिक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि वेट लिफ्टिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, दीज आर नॉट वेरी मच हेल्दी फॉर द हार्ट। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट then you have to be under trained supervision and you have to get first medical checkup from a doctor so that you are fit for it. आजकल के नौजवान जो है वो जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के ऊपर अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपनी कैपेसिटी ज़्यादा आप एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं, then that can harm you. So my advice would be you do maximum of aerobic exercises and avoid much of weight lifting which is beyond your capacity, or if you want to do it under a trained physical your advisor, or you should get your checkup done from a doctor and then only go for it. सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और लोगों के लिए आपने समय निकाला, हम लोगों के लिए, हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी ताकि हम लोग इन बीमारी से बच सकें। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आप अपना कीमती समय हम लोगों को देते रहेंगे और लोगों तक के अवेयरनेस के प्रति आपकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक बोरा जी थे जिन्होंने अपनी जानकारी दी कि हम लोग इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो वो व्यक्ति सिर्फ बीमार नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली मानसिक रूप से भी परेशान हो जाती है, आर्थिक रूप से टूटती है, और साथ में जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक के बाद में उसकी वर्केबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है, उसकी कार्य क्षमता में असर होता है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपनों की सेहत का ध्यान रखो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।